भक्तवांछाकल्पतरु भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु सच्चिदानंद भगवान परमात्मा के गुरु चरणों में प्रणाम। परम पवित्र भारत भूमि को वंदन। भारत भूमि में विद्यमान समस्त देवी देवताओं के गुरु चरणों में प्रणाम। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान के गुरु चरणों में प्रणाम करते हुए वीर भूमि भक्ति भूमि राजस्थान की पावन धरा में अवस्थित परम धार्मिक नगर ब्यावर के मध्य परम पवित्र श्री गीता भवन के अधिष्ठात्री देवता राधा कृष्ण भगवान के चरण सन्निधि में अखिल सृष्टि के कारण स्वरूप जगदात्मा जगदीश्वर कौशल्यानंद वर्धन राघवेंद्र सरकार के मंगलमय शब्द ब्रह्मरूपी वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् रामचरितमानस ग्रंथराज का पवन आश्रय लेकर हम लोग अपने इस मानव तन को सार्थक करने के लिए मनुष्य जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग प्राप्त करने हेतु समुपस्थित समस्त श्रद्धामयी मातृशक्ति गीता भवन के समस्त न्यासीगण धर्मानुरागी सज्जन बाल गोपाल आप सबके हृदय रूपी अंतःकरण में विराजमान उस पर ब्रह्म परमात्मा को सादर प्रणाम। जय श्री राम। परम पवित्र इस चातुर्मासिक अनुष्ठान के क्रम में भगवान की महती अनुकंपा से हम लोग परमात्मा के उस दिव्य कथामृत का रसास्वादन कर रहे हैं और इसी क्रम में परमात्मा की कथा श्रवण करने मात्र से अथवा श्रवण करने से ही शनै शनै जो परमात्मा का स्वरूप है अथवा परमात्मा प्राप्ति का जो मार्ग है या जिन महापुरुषों ने जिन आचार्यों ने जिन महान भक्तों ने हमें वह अपने अपने अनुभव से सरल सहज परमात्मा प्राप्ति का मार्ग बताया है उसका बोध होता है। उसी मार्ग का अनुसरण करके हम भी इस नश्वर संसार में इस परिवर्तनशील संसार में इस भौतिकतावाद रूपी संसार में रह करके परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। ये संत महापुरुष अपने जीवन के अनुभव से हमें बताते हैं और उसी को अनेक भक्तों ने आत्मसात करके अपने जीवन में धारण करके परमात्मा प्राप्ति भी की। तो जब इतने महान भक्तों ने इतना सरल सहज मार्ग बताया तो हम भी क्यों ना उस मार्ग का अनुसरण करें। तो आइए भगवान की दिव्य कथा को हम लोग श्रवण कर रहे थे। परम पवित्र भाव से माता पार्वती उन्हीं संशयों का छेदन करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करती हैं, हे प्रभु, पूर्व जन्म में मैंने अनेक प्रकार से अपने अंतःकरण में संशय को उत्पन्न किया अथवा मेरे अंतःकरण में संदेह उत्पन्न हुए। उन्हीं संदेहों का मुझे समाधान करना है। वास्तविक ज्ञान क्या है उसको प्राप्त करना है। जो भ्रम हुआ था उस भ्रम को जितना शीघ्र हो उतना ही शीघ्र में दूर कर लेना चाहिए, अन्यथा वही संदेह वही भ्रम हमारे विनाश का भी कारण बन सकता है। यह माता सती के चरित्र से हमें प्राप्त हुआ। यदि वह भ्रम दूर हो जाता तो माता सती को योगाग्नि में प्रवेश नहीं करना पड़ता। इसलिए माता सती ने हमें यह एक रास्ता दिखाया कि यद्यपि हमारे जीवन में संशय आएंगे, भ्रम होंगे,
क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान हो जाएगा, जिस प्रकार से भगवान शिव को ज्ञान है ये तो ठाकुर जी की लीला है, तो इसी प्रकार मनुष्य को ज्ञान कब होगा? जब भगवान की कथा श्रवण करेंगे, भगवान के चरित्र का श्रवण करेंगे, तब जाकर के उसे भी ज्ञान होगा। उन्हीं प्रश्नों को लेकर के माता पार्वती ने पुनः अपना पूर्व जन्म स्मरण किया और स्मरण करके भगवान शिव से प्रश्न किया, प्रभु आप मुझे ये बताइए कि जो मुनि लोग हैं, परमार्थ तत्ववादी में ध्यान करते हैं जिस तत्व का, वह तत्व और शेष शारदा जितने भगवान की दिव्य लीला का क्या करते हैं, लेखन करते हैं या गान करते हैं, उसका, और स्वयं तुम अपनी पूरी राम राम दिन रात, और आप स्वयं उसी परमपिता परमात्मा का भजन करते हैं, तो आप हमें ये बताइए इनमें भेद क्या है? तो भगवान ने दिव्य प्रकाशिका देवी बड़ा अच्छा प्रश्न किया है आपने। तो भगवान की जो कथा है ये कथा बड़ी दिव्य है। हम लोगों ने श्रवण किया था परसों कि जो भगवान की कथा को श्रवण करते हैं और जो मनुष्य जीवन है, इस मनुष्य जीवन के प्रत्येक इंद्रियों को हम परमात्मा के भजन में कैसे लगाएं, अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के माध्यम से हम कैसे भजन करें या प्रत्येक इंद्रिय का सदुपयोग कहाँ करें, इस पर विचार हुआ था। भगवान ने माता पार्वती से कहा, आपने बड़ी सुंदर कथा प्रसंग को आगे बढ़ाया है, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। ये देवी सुनो, ये कथा क्या करती है? जो कथा सुनते हैं ना, उनके लिए ये कथा क्या है? राम कथा सुंदर करतारी, जय सिया राम, जय जय सिया राम, संशय वियोग उड़ावन हारी, जय राम कथा कलि विटप कुठारी, राम कथा कलि विटप विहारी, सागर सुरभि राजकुमारी, जय श्री। भगवान शिव कह रहे हैं देवी कि भगवान रामचंद्र जी की जो कथा है बड़ी दिव्य है। क्या है? तो जिस प्रकार से एक पेड़ पर पंछी बैठे होते हैं और जैसे ही उस पेड़ के निकट जाकर के हम क्या करते, ताली बजाएं, तो क्या है, पंछी उड़ जाते हैं। तो ये राम कथा भी उसी प्रकार संशय रूपी जितने पक्षी हैं उन समस्त पक्षियों को उड़ाने वाली ये राम कथा क्या है, कर ताली है, अर्थात हाथों से जो ताली बजाते हैं, तो राम कथा रूपी ताली के माध्यम से मनुष्य के, जीव के, अज्ञानी के जीवन में जितने संशय रूपी पक्षी हैं सबके सब उड़ जाते हैं। इसलिए हे देवी, यह कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए सुंदर कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी चाहिए ना वृक्ष को काटने के लिए, तो कलयुग रूपी इतना जो बड़ा वृक्ष है इसको कैसे काटोगे? और कहते लोग कहते महाराज कलयुग है, अब कैसे जीवन जिए? अब तो युग बदल गया है। क्या कहते महाराज, पुराना युग अच्छा था। अरे युग नहीं बदला है, युग तो वही है, कलयुग ही चल रहा है। आप बदल गए हो, आपने अपना जीवन बदल दिया है। अच्छा ये बताओ, इस समय कोई भक्त नहीं है क्या धरा पर? क्या ये धरती ही भक्तों से विहीन हो गई है? समस्या हमारी है कि हमने कैसे कैसे लोगों का संग किया, कैसे कैसे लोगों के साथ में रहकर के अपने जीवन के, अपने अंतःकरण के उस चिंतन को हमने बिगाड़ दिया है। इसे अब हम समझते हैं कि काम बिगड़ गया तो सुधरने वाला नहीं। लेकिन जब कथा सुनोगे महाराज, तो धीरे 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 कथा से क्या होगा? पहली बात तो कही कि संशय रूपी पक्षी उड़ जाएंगे। दूसरी बात, कथा श्रवण के माध्यम से हमें अपने जीवन में अपने दोष देखने को मिलते हैं।
राम जी की कथा सुनेंगे तो क्या होगा, राम जी का चरित्र है। तो जब दिव्य श्रेष्ठ उत्कृष्ट कोई भी पदार्थ का श्रवण करते हैं या श्रेष्ठ व्यक्ति का श्रवण करते हैं, तो हमें भी हमारे मन में चिंतन आता है कि हम भी ऐसा बन सकते हैं। जब ये ऐसा बन सकता है तो भगवान ने हमें भी ऐसा दिव्य रूप दिया है, हम क्यों नहीं बन सकते। तो भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, ये दिव्य कथा है, आपका जो संशय पूर्ण होने का है निश्चित रूप से मिट ही जाएगा। लेकिन भगवान शंकर ने प्रशंसा की, पहले प्रशंसा की, बड़ा अच्छा प्रश्न है, और प्रशंसा करने के बाद में थोड़ा अनुशासन भी किया। अनुशासन करना जरूरी है, बिना अनुशासन के व्यवस्था बिगड़ जाती है। भगवान ने प्रशंसा की, फिर कहा, यद्यपि तथा जसमति मोरी कहीं देखी प्रीति अति थोरी, जय सिया राम जय उमा कृष्ण तब सज सुहाई, जय सिया राम सुखद संत सम्मत मोहि भाई, जय भगवान शिव ने माता पार्वती के उस दिव्य ठाकुर जी के प्रति प्रेम को देख करके कहा, देवी आपकी बड़ी अच्छी रुचि है कथा सुनने में, इसलिए प्रसन्न हुए। तो कहा कि ठीक है, अब जो भगवान की कथा में अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। क्यों महाराज, भगवान आप कथा कम जानते हैं क्या, आप अपनी बुद्धि के अनुसार क्यों कहेंगे। तो कहा, राम कथा अनंत है, जथा अनंत राम भगवाना, जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण गाना, तथा कथा कीरति गुण गाना, जथा राम। जिस प्रकार से भगवान स्वयं अनंत है, भगवान की कोई सीमा है, अनंत परमात्मा का कोई अंत नहीं, अनादि है और अनंत है। परमात्मा के न तो आदि को जान सकते हैं न अंत को जान सकते, इसलिए कहते हैं आदि अनंत। तो भगवान शिव भी कह रहे हैं, भगवान की कथा भी अनंत है, इसलिए देवी मेरी बुद्धि में जितना आता है मैं अपनी बुद्धि अपनी मति के अनुसार, और जैसा मैंने संत महापुरुषों से सुना है, जैसा सबका मत है, उसके अनुसार मैं इस कथा को निवेदन करूंगा। लेकिन एक बात आपकी मुझे अच्छी नहीं लगी। आपने कहा लेकिन एक बात अच्छी नहीं लगी। अब माता पार्वती संशय में, पहले तो बड़ी क्या कर रहे थे महाराज, धन्यवाद दे रहे थे, अब कह रहे एक बात अच्छी नहीं लगी। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है, मैंने क्या कहा, मेरा संशय भ्रम जैसे दूर होता है उसको दूर करिए। माता सोच रही कि भगवान अब क्या लीला कर रहे हैं। भगवान ने कहा, देवी एक बात नहीं मोहि सुहानी, एक बात नहीं मोहि सुहानी, जय सिया राम जय। जदपि मोह बस कहेहु भवानी, जय सिया राम। तुम जो कहा राम को आना, जय सिया राम। जय श्रुति गावत रही मुनि ध्याना, जय सिया। देवी आपकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। क्या? यद्यपि आपने अज्ञानवश कहा है, ब्रह्मवश कहा है, लेकिन फिर भी वो बात कौन कहते हैं, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। देखिए देवी, आपने क्या कहा कि वो राम कौन है जिनको मुनि लोग ध्यान करते हुए पुराण जिनका ऐसे गाते हैं और जिनका मैं स्मरण करता रहता हूँ, क्या ये अलग है? ये जो बात है ना, ये कौन कहते हैं? कहा जो इस संसार में अज्ञानी मनुष्य हैं, अधम नर हैं, जो सदैव अहिंसा को ही सब कुछ मानते हैं, समस्त प्रकार से मोह रूपी पिशाच से ग्रसित है, वे लोग इस प्रकार की अविवेकपूर्ण बात करते हैं।
ऐसी बात कौन कहेगा? संसार में सामान्य व्यक्ति भी इस बात को नहीं कहता है कि जो दशरथ के पुत्र राम अलग हैं और परमपिता परमात्मा जो राम जिनका भजन करते वो अलग है। तो ये लोग कौन कहते हैं? संसार में आप देखेंगे वही व्यक्ति कहेगा जो अधम है, जिसको मूर्ख पिशाच ने ग्रस्त किया, जो पाखंडी है, जो साक्षात भगवान परमात्मा से विमुख है, जो भगवान के दर पर कभी नहीं जाता, न भगवान की कथा श्रवण करता है, न संतों के पास में जाता है। ऐसा को महाराज जो नास्तिक लोग हैं ना, वे इस प्रकार का प्रश्न करते हैं। देवी आपने ये जो बात कही है ये कौन करते हैं? ऐसा भगवान शिव बता रहे हैं। अज्ञ अकोविद अंध अज्ञ अभागी, काई विषय मूढ़ मन लागी, लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने संत सभा नहीं। जिन लोगों ने, अज्ञानी जीवों ने सपने में भी संत सभा का दर्शन नहीं किया है, ऐसे लोग इस प्रकार का प्रश्न करते हैं। वे लोग अभागी हैं, अज्ञानी है, लंपट है, कामी है, कुटिल है, अनेक प्रकार के ऐसे लोगों को भगवान शिव ने कहा। लेकिन देवी आप तो साक्षात देवी है। अब आपको एक बात बताऊं कि किसी प्रकार के जो लोग हैं, यदि वे 4 प्रकार की बातें कहे तो उनकी बातों के ध्यान में नहीं आना चाहिए। अनेक प्रकार के लोग होते हैं ना संसार में, कोई सत्वगुणी है, कोई तमोगुणी, कोई रजोगुणी है। तो यदि आपसे कोई प्रश्न करे, ये हमारे लिए भी बड़ा सुंदर शिक्षा का एक बड़ा सुंदर शिक्षा के लिए एक क्या कहते हैं कथन है कि हम भी यात्रा करते रहते हैं, आप भी करते हैं, तो अनेक प्रकार के लोग हमको प्राप्त होते हैं संसार में। तो किन किन लोगों को या किन किन लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए, किन किन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं। कौन कौन? बातुल भूत दिवस मतवारे, जय सिया राम जय, ते नहीं बोलई बचन विचारे, जय सिया राम। जिन कृत महामोह मद पाना, जय सिया राम। तिन कर का करी नहीं नकाना, तिन सिया राम जय। 4 प्रकार के लोगों की बातों को ध्यान नहीं देना चाहिए, उनकी बात को नहीं सुनना चाहिए। कौन कौन? देखो, कहा बातुल, कुछ लोग होते हैं बातें ही करते रहते हैं। यदि बोलने के लिए माइक दे दिया जाए तो शाम तक बोलते ही रहेंगे और इतने प्रकार की बातें करेंगे कि एक बात भी समझ में नहीं आएगी। तो केवल बातें ही करते, काम कुछ नहीं करेंगे, केवल बातें करेंगे। कुछ लोग होते हैं, उनकी विशेषता होती है, अनेक प्रकार की बातें करते रहते हैं। तो ऐसे केवल बातुल लोगों की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्यों? अभी कुछ और बात कह रहा है और 10 मिनट बाद फिर कुछ और बात कहेगा। तो आपने यदि उनकी बात को मान करके कार्य किया तो महाराज कौन पछताएगा? आप पछताओ। आप क्या करो, उसने ऐसी बात कहेगी, वो कहेगा महाराज हमने कहा नहीं, झूठ बोलते हो। तो इस प्रकार के बातुल लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, कुछ भी कह सकते हैं। और दूसरा का भूत विवश, जिसको प्रेत बाधा हो गई है, भूत बाधा हो गई है, तो महाराज वो जो बाधा आ गई है तो अनेक प्रकार की चर्चाओं को करेगा। तो कोई व्यक्ति आ गया भूत प्रेत बाधा से युक्त यहाँ पर, वो कहने लगे महाराज कथा बंद करो, हैं कथा बंद करो, हम कथा सुनाएंगे। तो महाराज उसकी बातों में आना चाहिए। तो जो भूत के विवश है, भूत प्रेत की विवश है, ऐसे लोगों की कभी बात नहीं सुननी चाहिए। और तीसरा का मतवारे, ये तो बड़े मतवारे हैं। मतवारे अर्थात ये जो है अनेक प्रकार का नशा जो होता है ना आजकल, उसको पी करके समस्त संसार को भी दूषित करते हैं। तो ऐसे लोगों की बातों में तो आना चाहिए। मतवारे अर्थात शराब इत्यादि जो लोग पीते, नशा करते हैं अनेक प्रकार का, इन लोगों की बात में भी नहीं आना चाहिए। क्यों महाराज? एक व्यक्ति था ऐसे ही पी करके जा रहा था, तो ऑटो वाले को उसने कहा देखो मेरे को कहाँ छोड़ना है, चौक पर छोड़ देना,
चांद गेट है, कौन सा गेट है? बोले वहां छोड़ देना, यहाँ बैठ गया। और जैसे ऑटो में बैठा, एक तरफ से दूसरी तरफ से बड़बड़ा के गिर गया, तो कहता है तुमने ऑटो बड़ा तेज चलाया या बड़ा जल्दी पहुंचा दिया है। तो ऐसे लोगों के बातों में आना चाहिए, पी करके कुछ भी कहने लग जाएंगे, जो मतवाले उनकी बात नहीं सुननी चाहिए। और चौथा कहा, जिनकृत महामोह मद पाना, जिन लोगों ने महामोह रूपी मद पी लिया, अर्थात अपने अहंकार रूपी मद से चूर है। कोई धन रूपी अहंकार से चूर है, धन रूपी मद आ गया, किसी को पद रूपी आ गया। इसको संसार में जितने भी मद अनेक प्रकार के हैं, धन मद है, पद मद है, ज्ञान मद है, तो ये सारे के सारे क्या है? ये अहंकार है। इससे युक्त जो व्यक्ति हो, इन चार प्रकार के लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए कहा? क्योंकि ये लोग बिना ही विचारे बोलते हैं। बोलते तो वो है, ऐसा नहीं कि नहीं बोलते, पर बिना विचारे बोलते हैं। तो इन लोगों को बातों पर हमें कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन देवी, आप तो इन सब में से अलग हो, आप इन सब से भिन्न है, इसलिए आप तो परमात्मा प्राप्ति के दिव्य मार्ग का श्रवण करना चाहती है, इसलिए आपको मैं सुनाऊंगा। आपने प्रश्न किया देवी, क्या प्रश्न किया माता जी ने? माता जी ने प्रश्न किया कि सगुण और अगुण में क्या भेद है ना? जो परमपिता परमात्मा निर्गुण निराकार है, और क्या है? वही सगुण रूप में आया। सगुण ही अगुण नहीं कछु भेदा, वही मुनि पुराण बुध वेदा। जय सिया राम जय। अगुण अरूप अलग अजय जोई, जय सिया राम जय। भगत प्रेम बस सगुण सोई, जय सिया राम जय। देवी, जो सगुण सगुण और निर्गुण परमात्मा के दो स्वरूप हैं, निर्गुण निराकार, सगुण साकार। इन दोनों में कोई भेद नहीं है, और भेद समझना भी नहीं चाहिए। ये कौन कह रहे थे? मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान प्रमाण सहित कह रहे हैं। क्योंकि कुछ बातें कि मैं कहूंगा, हो सकता है मैं अप्रमाणित भी हो जाऊं, लेकिन साक्षात वेद पुराण मुनि ये गा रहे हैं। तो जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं ना, वे कभी ये नहीं कहते कि मैं ऐसा कहता हूं, वे प्रमाण देते हैं। वे कहता है संत वेद पुराण उपनिषद ये इस प्रकार का कथन कहते हैं, उसी बात को मैं आपको आगे बता रहा हूं। इसलिए सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं समझना चाहिए। जो अगुण है, अरूप है, अलग है, जो निर्गुण निराकार है, वही क्या है? किस प्रकार से सगुण साकार में आते हैं? का भगत के प्रेम के वशीभूत होकर के परमपिता परमात्मा इस संसार में सगुण साकार स्वरूप धारण करते हैं। है तो निराकार ही, लेकिन जो भक्त होते हैं, भक्त के वश में है भगवान। जैसा भक्त चाहता है वैसे परमात्मा उस रूप में प्रकट हो जाता है। कैसे महाराज, क्या प्रमाण है? मैंने देखा अनेक ऐसे महान भक्त हुए, और भक्तों ने जैसी जैसी कल्पना की, या भक्तों ने जिस रूप में परमात्मा को प्राप्त करना चाहा, उस रूप में परमात्मा ने उन भक्तों को दर्शन भी दिया। मीरा, कबीर, नरसिंह, तुलसी, इन लोगों ने, इन सबको भगवान ने अलग अलग रूप में दर्शन दिया, लेकिन परमात्मा ने सबको अलग अलग। महाराष्ट्र में एक भक्त हुए हैं कुंडलिक जी, तो उनको भगवान ने विठल रूप में दर्शन दिया। ये क्या कर रहे थे? माता पिता की सेवा कर रहे थे, और भगवान वहां आए और कहा कि पुत्र मैं आ गया हूँ। बोले रुको, मैं माता पिता की सेवा कर रहा हूँ। भगवान को रोक दिया, बोले रुको, माता पिता की सेवा कर रहा हूँ मैं। भगवान कहते ठीक है। फिर 10 मिनट हो गए, भगवान ने फिर कहा बेटा आ गया हूँ, अब तो मिल लो। बोले अभी सेवा पूरी नहीं हुई है। फिर तीसरी बार कहा तो भगवान के सामने कहा मैं कहाँ खड़ा रहा हूँ, बहुत देर हो गई है। तो कुंडलिक ने एक ईंट फेंक दी, कहा जा ईंट पर रहती है, इस ईंट पर अपने आसन को लगा कर वहीं खड़े रहो जब तक मैं नहीं आता हूँ। तो प्रेम के भगत के प्रेम के वशीभूत होकर के परमात्मा उस ईंट पर खड़े रहे। उसी ईंट को मराठी भाषा में कहते हैं वीट, और कहते हैं विठ्ठल, इसलिए क्या हो गया? विठ्ठल नाम हो गया।
तो भगत के प्रेम के वशीभूत होकर के परमात्मा अलग अलग रूपों में आते हैं। इसलिए देवी वही निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा, क्योंकि माता ने प्रश्न किया यदि वो निर्गुण निराकार है तो सगुण रूप में कैसे आए? आपने कहा प्रेम बस आए, लेकिन कैसे आ गए सगुण रूप में? निर्गुण निराकार, इसका कोई गुण नहीं, इसका कोई आकार नहीं है, इसमें कोई रूप नहीं है। भाई एक चीज आपके सामने आपको कह दिया जाए कि उस चीज का ध्यान करो, तो आप बोलोगे ना महाराज रूप क्या है, आकार क्या है, रंग कैसा है? कुछ तो होना चाहिए ध्यान के लिए, लेकिन जो किसी में कुछ भी नहीं है आप कैसे करोगे? तो भगवान शिव ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलोहि बहुपल तिलक नहीं जैसे, जय सिया राम जय। देखो क्या सुंदर उत्तर दिया। कहा जिस प्रकार से महाराज जल देखा आप लोगों ने, पानी, अच्छा ये बताओ पानी का क्या आकार होता है? पानी का कोई आकार होता है निश्चित रूप से? जिस बर्तन में डाल दो, ग्लास में, लोटे में, बाल्टी में, कलश में, ड्रम में, तो यहाँ भी किसी का आकार ले लेगा। चौकोर गोल किसी प्रकार का पात्र हो, जिस भी पात्र में हम जल को डाल देते हैं वह जल क्या ले लेता? आकार ले लेता। तो बताओ जल निराकार है कि नहीं? कोई आकार नहीं है। उसी प्रकार परब्रह्म परमात्मा वही निराकार स्वरूप है, और उनको भक्त अपने प्रेम के वशीभूत जिस आकार को परमात्मा को धारण करने के लिए कहते हैं, उसी आकार में परमात्मा भी भक्तों के सामने अवतरित हो जाते हैं। जैसे जल को हमने रख दिया महाराज, एक लोटे में डाल करके फ्रिज में रख दिया, तो बर्फ जमता कि नहीं जमता? आकार बनता है ना, चौकोर आकार का बना देंगे। यहाँ तक कि लोग क्या बनाते हैं? शिवलिंग बनाते हैं। मुझे किसी माता ने बताया था कि हमने जो है शिवलिंग बना दिया, तो फ्रिज में रख दिया, बढ़िया से जल बना करके गोल गोल आकार का, और भगवान का शिवलिंग बन गया। तो उसी प्रकार निराकार जल के द्वारा साकार बर्फ बनती है। अच्छा बर्फ जल से अलग है क्या? है तो जल ही ना, वापस बाहर रखो उसी प्रकार का जल बन जाएगा। उसी प्रकार परब्रह्म परमात्मा भी क्या है? जासु नाम ब्रह्म तिबिर पतंगा तेकिनी कहिए विमो प्रसंगा। तो परब्रह्म परमात्मा निर्गुण निराकार है, वही सगुण साकार रूप में प्रकट होते हैं, और प्रकट होकर के क्या करते हैं? ब्रह्म रूपी अंधकार को मिटाने के लिए स्वयं सूर्य है। कैसे प्रकट होते हैं? भक्त के प्रेम वश होकर के। भगवान ने कितना सुंदर बात है, भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। जितने भगवान के भक्त हैं उन भक्तों के प्रेम के वशीभूत परमात्मा क्या करते हैं महाराज? उसी प्रकार का आकार ले लेते हैं। देखो एक चीज बताओ, संसार को देखना है, अब जैसे क्या दिख रहे हैं? लाइट वगैरह सब सफेद दिख रहा है, सफेद रंग है। अब आपको हरे रंग का चश्मा पहना दिया जाए तो सब कैसा दिखने लगेगा? दिखने लगेगा। लाल रंग का पहना दे चश्मा तो लाल रंग का देखना, तो जैसा चश्मा पहनोगे वैसा ही दिखने लगता है। उसी प्रकार परमात्मा को जिस रूप में देखोगे, जिस रूप में देखोगे उसी रूप में परमात्मा आकर के हमको दर्शन दे देंगे। जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला, जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला। भक्तों से मेरे प्रभु का यही है सिलसिला, भक्तों से मेरे प्रभु का यही है सिलसिला। तट पर किसी को राही, तट पर किसी को राही, किसी को मझधार में मिलेगा, किसी को मझधार में मिलेगा। पाना है प्रभु को तो प्यारे प्यार से मिलेगा, पाना है प्रभु को तो प्यारे प्रेम से मिलेगा। कण कण में परमात्मा प्रेम से मिलेगा। यदि परमात्मा को पाना है तो क्या है? प्रेम के वशीभूत होकर ही आप पा सकते हैं। देखो राही को किस प्रकार मिला? दर्शन दिखाने वाले में। केवल तो परमात्मा मिले कि नहीं? तो जिसने जिस रूप में चाहा, और मेरे प्रभु का यही सिलसिला है, प्रभु की यही कथा है, और प्रभु का ये स्वभाव है कि जो भक्त
जिस रूप में परम पिता परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है वही रूप धारण कर लेते हैं। इसलिए देवी ये प्रेम के वशीभूत होकर के भक्त के अनुसार चलते हैं। कुछ लोग कहते हैं महाराज ये तो सतयुग की बातें थी, अब की बातें नहीं है, क्या कहते हैं? सतयुग की बातें हैं, द्वापर युग की बातें, लेकिन अभी कौन कौन से भक्त हुए? अभी प्रेम के वशीभूत भगवान नहीं आते, कितना ही साधन करो, कितना तप करो। तो आपको सच्ची घटना बताए अयोध्या की। अयोध्या में परम पवित्र भाव से एक संत महापुरुष रहते थे। वे ऐसे दिव्य संत थे कि भगवान रामचंद्र जी को अपना शिष्य समझते थे। क्या समझते थे? अपना शिष्य, और बाल रूप में समझते थे। छोटा बच्चा होता है उसको पढ़ाते हैं हम लोग, तो वे बाल रूप में रामचंद्र जी को, रामलला को, उनका नियम था प्रतिदिन उठेंगे, किसी कई मंदिर नहीं जाते थे कभी भी, बस अपना उनका नियम वही था। उठेंगे, स्नान ध्यान किया, पूजन किया, और उनका जैसे आप क्या करते हैं, स्नान ध्यान करके बच्चों को स्कूल भेजते हैं तैयार करके, तो वे बढ़िया से तैयार हो गए और एक लिखने के लिए ले लिया स्लेट वगैरह, और ऐसा समझते थे कि रामलला सामने बैठे हैं, उनको पढ़ा देते, बोले पढ़ो क्या लिखा है, रस से राम पढ़ो। अरे नहीं पढ़ोगे तो फिर लोग तुमको मूर्ख बनाएंगे, चतुर लोग हैं दुनिया में, आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ, लोग मूर्ख बना के चले जाएंगे, आप नहीं पढ़ोगे तो कैसे चलेगा, दुनिया को कैसे पढ़ाओगे? तो बोलो फिर वे ऐसा भाव महसूस करते थे कि बोल नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे। अच्छा पढ़ नहीं रहे हो, देखो ये छड़ी है, उनके पास छड़ी होगी, देखो मैं पिटाई करूंगा, नहीं पढ़ोगे तो मैं पिटाई भी करता हूँ, इसलिए पढ़ना पड़ेगा। फिर उनके मन में भाव आ रहा था कि रामलला रोने लगते। अरे आप रोते क्यों हो? देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप स्वयं नहीं पढ़ रहे हो, इसलिए आपको डराने के लिए मैं छड़ी उठा रहा हूँ, आप रो मत। मेरी क्या गलती इसमें? आप यदि अच्छे से पढ़ोगे तो मैं पिटाई थोड़ी करूंगा आपको। इतना प्रेम भाव था, बस यही उनकी दिनचर्या थी। सुबह उठ करके ठाकुर जी को पढ़ाने लग जाते थे। कभी किसी मंदिर में दर्शन करने नहीं जाते थे। वे कहते थे ठाकुर जी मेरे शिष्य मेरे पास जो पढ़ने के लिए आते, मैं क्यों किसी मंदिर में जाऊं? प्रतिदिन पढ़ाते थे। फिर भगवान को शांत कराते थे, शांत हो जाओ, रोना नहीं, देखो मैं पिटाई नहीं करूंगा आपकी, आप पढ़ाई करो अच्छे से। अच्छा दूसरे जितने संत थे आसपास के संतों ने कहा ये क्या है, बबूला भगत है हमारा, भंग करते हैं, पाखंड करते हैं। भगवान को भला कोई पढ़ा सकता है? बता पढ़ा सकता है कोई परमात्मा को? कोई नहीं पढ़ा सकता। ये नाटक करते रहते हैं। तो संतों ने कहा कोई कभी मंदिर तो जाते हैं नहीं, एक नंबर के नास्तिक है, यदि आस्तिक होते तो मंदिर तो जाते कम से कम, लेकिन अपना अलग ही नाटक चला रखा है इन्होंने। संतों ने कहा कि एक दिन इनको पकड़ करके मंदिर ले जाए, निवेदन तो करें कि मंदिर क्यों नहीं जाते आप? आए दो चार संत महापुरुष, क्या देखो महात्मा जी आप जो भी लीला करते अच्छी बात है, आप अपनी जगह ठीक है, लेकिन अच्छा नहीं लगता है अयोध्या में, यहाँ के राजा रामचंद्र जी है और आप दर्शन करने तक नहीं जाते, कैसे महात्मा हो? महात्माओं पर कलंक हो आप। महात्मा जी के तुम कुछ भी बोलो, न कलंक लगेगा न कुछ लगने वाला। इधर बोले बाबा हमारे जो है रामलला स्वयं आते हैं, हमें किससे कोई मतलब नहीं है, जब हमें हमारे भगवान मिल गए तो दुनिया से क्या लेना देना है? संतों ने कहा देखो ऐसी बात है, हमारे साथ चलो दर्शन करो, ये लीला करते रहो। लेकिन यहाँ है ना अयोध्या में तो संतों की रहनी है कि सरयू जी जाओ, ठाकुर जी के दर्शन करो मंदिर में जा करके, अच्छा रहता। उन्होंने कहा देखो मैं नहीं जाऊँगा। बोले क्यों नहीं जाओगे? बोले रामलला मेरे शिष्य हैं, पर यदि मैं शिष्य के दर्शन करने के लिए जाऊँगा तो उनको सिंहासन से उठना पड़ेगा, उनको संकोच होगा, बाहर आना पड़ेगा, इसलिए मैं अपने शिष्य को कष्ट देना नहीं चाहता, मैं परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए आप ऐसा मत करो। संत उस समय तो चले गए, लेकिन दूसरी बार निर्णय करके आए कि इनको पकड़ के अब ले जाएंगे जरूर, अब छोड़ेंगे नहीं। हम भी देखते हैं कितनी भक्ति आपकी। निर्णय करके आए, उनको मना करने पर भी पकड़ करके ले गए। कनक भवन के पास में जैसे आए, भगवान के सामने रोने लगे, प्रभु देखो मैं तो आना नहीं चाहता हूँ, आपको कष्ट होगा, लेकिन ये लोग मुझे जबरदस्ती पकड़ के लेके आ रहे हैं, तो वो आप जाना, आप संभल जाना थोड़ा, हैं? आप थोड़ा अपने हिसाब से आसन पर बैठे रहना, आप संकोच मत करना, मैं बस आज ही आऊँगा, आज के बाद कभी नहीं आऊँगा, बस दर्शन करके चला जाऊँगा प्रभु, आप जो अपने आसन पर बैठे रहना, संकोच मत करना। पकड़ करके ले गए महाराज, और जैसे ही ले गए कनक भवन में, जैसे ही महात्मा जी ने दर्शन किया महाराज,
भगवान रामलला सरकार का जो मुकुट था वो मुकुट गिर गया महाराज, और साक्षात ऐसा लगा भगवान ने उनको प्रणाम किया। तो प्रेम के वशीभूत ऐसे भगवान रहते, सारे संतों ने प्रणाम किया उनके, वाह अद्भुत आपका प्रेम है, हम तो नाटक ही समझ रहे। तो जिसने जिस रूप में चाहा उसे दर्शन उसी रूप में मिला है। जिस रूप में हम दर्शन चाहते, चाहे शिष्य भाव से, बस भगवान से संबंध बना लो, कोई न कोई परमात्मा से संबंध जोड़ दो। और संसारी लोग संबंध का निर्वाह नहीं करते, लेकिन परमात्मा अपने संबंध का संपूर्ण रूप से सब निर्वाह करते, कभी भी नहीं छोड़ते। चाहे पुत्र का संबंध निभाओ, चाहे पति रूप में मानो, चाहे पिता रूप में मानो, चाहे सखी रूप में मानो, चाहे मित्र रूप में, अरे चाहे यहाँ तक कि शत्रु रूप में भी मान लो महाराज, तो भी भगवान उस संबंध का भी निर्वाह करते और आपका मोक्ष कर देते हैं। ये परमात्मा की कृपा है। पति रूप में किसने माना था? आप लगन तो लगाओ कम से कम। इसी परम पवित्र राजस्थान की धरा की भक्तिमती मां मेरा भाई, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। उन्होंने ऐसी लगन लगाई। ये लगन कैसे लगी महाराज, आपको जानकारी होगी। जब माता मीरा जी छोटी थी, उस समय उनके गांव से एक बारात जा रही थी। तो माता मीरा ने अपनी मैया से पूछा, मैया ये क्या है? बेटा बारात है। बारात क्या होती मैया? बोले इसमें दूल्हा होता है और वो अपनी दुल्हन को लेकर के लेने के लिए जा रहा है, तो बारात जा रही है। अच्छा मैया दूल्हा दुल्हन क्या होता है? बोले एक देवी होती है, लड़की होती है, इनका विवाह होता है, हमारी धर्म परंपरा है, समय होने पर इनका विवाह संस्कार होता है, 4 आश्रम है। अच्छा तो मैया मेरा दूल्हा कब आएगा? मेरा दूल्हा कहाँ है मैया? अच्छा तो मीरा माता जी की जो माता जी थी, उन्होंने हाथ पकड़ करके मीरा जी को कन्हैया के पास ले आई और बोली ये आपका दूल्हा है महाराज। और जैसे ही मैया ने बताया कि ये दूल्हा है, तब से मीरा जी ने उस दूल्हे को और माता जी के वचन को ऐसी गांठ बांध ली, बस यही मेरा दूल्हा है। और दूल्हे के साथ में ऐसी लगन लगाई, ऐसी लगन लगाई कि महाराज उस दूल्हे को केवल वही नहीं देखती थी, गली गली हरि गुण गाने लगी, सब जगह उसे परम पिता परमात्मा के दर्शन करने लगी। बस लगन लगा करके देखो महाराज, अपनी लगन होनी चाहिए। बस संबंध एक बार परमात्मा से जोड़ लो कि परमात्मा उसी रूप में आएगा जिस रूप में हम चाहते हैं। इसलिए भगवान शिव ने कहा, भगत प्रेम बस सगुन सोई। भगत के प्रेम के वशीभूत वही सगुण साकार रूप में आ जाता है। इसलिए महाराज जब उन लोगों की बन सकती है, मीरा, नरसी, कबीर, तुलसी, रैदास, इनको परमपिता परमात्मा प्रेम के वशीभूत होकर के मिल जाते हैं, तो क्या हमको नहीं मिल सकते? हमको प्राप्त नहीं होंगे क्या? अच्छा प्रेम बढ़ेगा कैसे? प्रेम बढ़ाना चाहते हैं ना परमात्मा में हम, तो प्रेम कैसे बढ़ेगा? प्रेम बढ़ेगा भगवान के नाम जप से। कैसे बढ़ेगा? प्रतिदिन भगवान का नाम जप करते जाओ, कथा सत्संग श्रवण करते जाओ, तो धीरे धीरे परमात्मा के प्रति प्रेम बढ़ता जाएगा। सब्जी बन के अपनी तेरी बन जाएगी हरि गुण गाए से, तेरी बन जाएगी, तेरी बन जाएगी हरि गुण गाए से। ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बन, ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई। द्रौपदी की बन गई चीर बढ़ाए से, द्रौपदी की बन गई चीर बढ़ाए से, तेरी बन जाएगी हरि गुण गाए से, तेरी बन जाएगी
मधुमक्खी बन गई सिया सूझी आए से, मधुमक्खी बन गई चिड़ी बन जाएगी हरि गुण गाए से। चिड़ी बन जाएगी हरि गुण गाए से। गज की बन गई गीदा की बन गई, गज की बन गई गाह की बन गई, केवल की बन गई नाव पर चढ़ाए से, केवल की बन गई तेरी बन जाएगी हरि गुण गाए से। तेरी बन जाएगी हरि गुण गाए से। मीरा की बन गई सूरा की बन गई, मीरा की बन गई सूरा की बन गई, तुलसी की बन गई राम कथा गाए से, तुलसी की तुलसी की बन गई राम कथा गाए से। तेरी बन जाएगी हरि गुण गाए से। जय सिया राम जय जय सिया राम जय, जय सिया राम जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र भगवान की। भगवान के नाम जप से ही हमारे जीवन में परमपिता परमात्मा के प्रति हमारा प्रेम दृढ़ होगा, प्रेम बढ़ेगा। इतने जितने संत महापुरुष है इन सब की बन गई, क्यों बन गई? क्योंकि परमपिता परमात्मा से संबंध जोड़ दिया। सबने अपने अपने स्वभाव के अनुकूल परमात्मा से ऐसा संबंध जोड़ा और उसी संबंध का निर्वाह किसने किया? परमात्मा ने किया। इसलिए भगत के प्रेम के वशीभूत होकर के वही निर्गुण निराकार देवी सगुण साकार रूप में प्रकट होते हैं। ये माता जी के प्रश्न का उत्तर किसने दिया? भगवान शंकर ने। और कहा वो कौन है परमात्मा? परमात्मा का स्वरूप कैसा है? राम सच्चिदानंद जी ने साजय सिया, नहीं तहो निसाल बरे साज, सज प्रकाश रूप भगवान जय, नहीं तहो ज्ञान बिहाना जय। देवी वही सत्य चित और आनंद स्वरूप है। उस परब्रह्म परमात्मा के दिव्य स्वरूप का हम क्या कथन करें? वहां नहीं किसी प्रकार का मोह है, न किसी प्रकार का कोई संशय है। वे साक्षात सूर्य के समान इतने प्रकाशमान है कि किंचन मात्र भी अंधकार टिक नहीं सकता। बस
सहज प्रकाश स्वरूप भगवान है, इसलिए वे साक्षात विज्ञान स्वरूप भी है। विज्ञान का विशिष्ट ज्ञान स्वरूप है। परमपिता परमात्मा विशिष्ट ज्ञान स्वरूप है। देवी, वो परमपिता परमात्मा में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। देखिए, ये जीव के धर्म है। कौन कौन से जीव के धर्म? जीव किस प्रकार का अपने आप को समझता है? हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अमित अभिमाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। जो संशय होता हमको, अज्ञान है महाराज, हर्ष विषाद, ये सब किसके धर्म है? जीव के धर्म। परमात्मा में किसी प्रकार का कोई यह दोष विद्यमान है नहीं। जीव अपने आप को कहता है मैं ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मुझे सुख हुआ, मुझे दुख हुआ। इसलिए वो परब्रह्म परमात्मा ब्रह्म व्यापक है, सब में समान रूप से समाया हुआ है और क्या है? परमानंद स्वरूप परमात्मा है। इसलिए हे देवी, वो परमपिता परमात्मा समस्त प्रकार के दिव्य गुणों का भंडार है, प्रकाश का भंडार है। आपका जो अज्ञान था, उस अज्ञान को अब मुझे लगता है धीरे धीरे दूर होते समय नहीं लगेगा। इसलिए देवी, तो आप ध्यान से सुनिए। परमपिता परमात्मा का दिव्य स्वरूप है। वही परमपिता परमात्मा कैसा है? देखो, जगत है ना, ये जगत प्रकाशमान है, प्रकाशमान है। जगत में प्रकाश दिख रहा है, लेकिन इसको प्रकाशित करने वाला कौन है? वही परम परमात्मा रामचंद्र जी है। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धाम। तो परमपिता परमात्मा क्या है? माया के स्वामी है। और इस संपूर्ण जगत में जो प्रकाश है, उसी परमपिता परमात्मा का है। उसी परमात्मा के प्रकाश से जगत प्रकाशमान हो रहा है। लेकिन जैसे महाराज परमात्मा आपके दिख नहीं रहा है, प्रकाश कहाँ से आ रहा है? ये सब चल रहा है ना, पंखे, लाइट, बिजली चल रही है। अच्छा, ये स्विच बंद कर दोगे तो चलेगा क्या? लेकिन करंट तो है ना। अच्छा, करंट को किसने देखा है? तार जा रहा है, कोई कहे महाराज इसमें करंट है, और कोई दूसरा व्यक्ति कहे नहीं दिख नहीं रहा, तो मैं कैसे मानूं? बोले हाथ लगा के देख ले, पता चल जाएगा कितना करंट है। तो उसी प्रकार परमात्मा सब में समाया हुआ है, लेकिन दिखता नहीं है। दिखता कब है? जब परमात्मा स्वयं हमें सामर्थ्य देता है। तो स्वयं परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। यदि इस तार में करंट नहीं होगा तो ये बल्ब लड्डू पत्ते किसी काम के नहीं है। ये क्यों चल रहे, हवा क्यों दे रहे? क्योंकि इनमें प्रकाश है। उसी प्रकार ये जो हमारा शरीर चल रहा है, हम काम कर रहे हैं, हमारे नेत्र काम कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं, तो जितनी सारा का सारा प्रकाश ज्ञान इसका है, परमात्मा का है। देवी, परमपिता परमात्मा से ही सारा जगत प्रकाशित होता है। और बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। इस प्रकार से रज्जु सर्प के जो हमने उदाहरण दिया था, वही उदाहरण दिया। और यहाँ पर कहा कि सीप शुक्ति होती है ना, उसमें क्या दिखता है? आपको चांदी दिखता है ना, समुद्र किनारे जाते हैं, लेकिन उसमें होता नहीं है। उसी प्रकार परमपिता परमात्मा संसार में है, लेकिन हमको दिख नहीं रहा है। क्यों? ज्ञान के कारण। जैसे हमारा ज्ञान दूर होगा, उसी प्रकार परमात्मा सब में प्रतिभागी, सब में दिखने लगेगा। तो आज भगवान की कथा को ही विराम देते हैं, और कल भगवान शिव हमें बताएंगे, माता पार्वती को बताएंगे भगवान का स्वरूप कैसा है। परमात्मा बिना हाथ पैर के सब कुछ की किस प्रकार सारा काम करते हैं, और परमात्मा धरती पर अवतरित क्यों होते हैं, इस विषय को लेकर के भगवान श्री शंकर के श्रीमुख से कल श्रवण करेंगे। आज कथा को यही विराम। बोले सच्चिदानंद भगवान की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगजननी जगदम्बे मैया की, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की, श्री महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की, गोस्वामी जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान, सत्य सनातन धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या, ओम
नमः पार्वतीपतये